आप सभी को नमस्कार। आज हम लोग 33rd कारिका से आरंभ कर रहे हैं और इस 33वें कारिका में कुछ वही बातें हैं जो हम पहले कवर कर चुके हैं, लेकिन अ, इसमें एक स्पेशलिटी है। वो है समय की। तो ये कहते हैं कि अंदर के जो ऑर्गन हैं वो तीन हैं। जैसे हमने देखा, बुद्धि, अहंकार और मानस। और बाहर के जो ऑर्गन हैं वो 10 हैं। 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां। और ये जो 10 हैं, इनको इनके लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि ये अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन है उनके ऑब्जेक्ट है। अब ये जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जो बाहर की इंद्रियां हैं, ये सिर्फ वर्तमान में काम करते हैं। अब प्रेजेंट टेंस में काम करती हैं, प्रेजेंट में काम करते हैं। और जो इंटरनल है, मतलब बुद्धि, अहंकार, मानस, ये तीनों समय में काम करते हैं। मतलब पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में। इन तीनों में हमारे अंदर के जो मेंटल फंक्शंस हैं, मेंटल ऑर्गन्स हैं, वो काम करते हैं। ये बड़ा सरल है। और इसमें हमको ये समझ में आता है कि हमारे अंदर की जो पावर है, जो डिसीजन मेकिंग का पावर है, डिस्क्रिमिनेट करने का पावर है, चॉइस करने का पावर है, वो बुद्धि है। वो पावर हम अपने पास्ट में भी यूज कर सकते हैं, हम अपने प्रेजेंट में भी यूज कर सकते हैं, हम अपने फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं। मतलब जो समय बीत गया है, जो घटनाएं बीत गई है, उस पर भी आज हमारा पावर काम कर सकता है। उस पर भी आज हमारा अ, विवेक काम कर सकता है। उस पर भी आज हमारा डिसीजन मेकिंग की कैपेसिटी काम कर सकती है। उस पर भी आज हम डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि हमको क्या करना है, किसको पिक करना है पास्ट में से। और इसका मतलब ये है कि जब हमको पास्ट का पावर है, पास्ट का डिसीजन मेकिंग का पावर है, पास्ट में चूज करने का पावर है, इसका मतलब हम पास्ट को प्रेजेंट में बदल सकते हैं। लोग ये कहते हैं कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, ये गलत है। आप पास्ट को प्रेजेंट में बदल सकते हैं। और जब आपका पास्ट पास्ट का कोई संस्कार आप बदलते हैं, तो आपका वर्तमान का संस्कार भी ऑटोमेटिकली बदल जाता है। और जब आपका पास्ट का संस्कार आप बदलते हैं, वर्तमान बदलता है, तो आपका भविष्य भी बदल जाता है। इसका मतलब आप अपने पास्ट में जाके अपने भविष्य को बदल सकते हैं। ये हमने एक ही इंटरनल ऑर्गन देखा अभी, और वो था बुद्धि। दूसरा इंटरनल ऑर्गन हमारा जो अहंकार का है, उसमें भी वही चीज है। अहंकार में क्या होता है कि हमारे अंदर का मैं और मेरा, और अंदर कार्य करने की शक्ति, बनाने की शक्ति, क्रिएशन की शक्ति, ये अहंकार में होती है। तो इसमें जो आप बना रहे हैं, जो आप पैदा कर रहे हैं, जो आप ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं या इंद्रियां बना रहे हैं, उन सबको आप बदल सकते हैं। उनकी उनको नया रूप दे सकते हैं, उनसे कोई नई चीज बना सकते हैं। और जब आप पास्ट में उसको बदलते हैं, तो वापस अहंकार को पास्ट में बदलने से प्रेजेंट बदल जाता है, और प्रेजेंट बदल जाने से फ्यूचर बदल जाता है। हमने देखा था अहंकार से तन्मात्राएं बनती हैं।
पहली तन्मात्रा जो है वो शब्द है, साउंड है। वो जो साउंड है वो हमारे आकाश को बनाती है। तो अगर हम पास्ट का जो साउंड निकला है उसको बदलते हैं, पास्ट के शब्दों को बदलते हैं, पास्ट के तन्मात्राओं को बदलते हैं, मान के चलिए स्पर्श बदलते हैं, किसी चीज का रूप बदलते हैं, और रस बदलते हैं, गंध बदलते हैं, तो हम अपने फिजिकल क्रिएशन को चेंज कर देते हैं, वर्तमान में भी और भविष्य में भी। तीसरा, जो हमारे अंदर की मेंटल फैकल्टी है, जो इंटरनल ऑर्गन है, वो है मानस, माइंड। मानस का बेसिक पर्पस है आइडेंटिफाई करना, इंद्रियों के साथ मेल में, हार्मनी में बाहर की दुनिया को अंदर लाना और अंदर की दुनिया से बाहर की दुनिया को बदलना। तो ये जो आप देख रहे हैं, वो आपने जो पास्ट में देखा दुनिया के बारे में, किसी व्यक्ति को, किसी को आपने आइडेंटिफाई किया, उसको आप बदल सकते हैं। और जब आप उसको पास्ट में बदलते हैं तो वो प्रेजेंट भी बदल जाता है और वो फ्यूचर भी बदल जाता है। कोई पास्ट में आपने ऑब्जेक्ट को उठा के रखा, मान के चलिए कि 10 मीटर दूर रखा, और उसको आप अभी पास में जाके 10 मीटर दूर नहीं रख करके 10 किलोमीटर दूर रखते हैं, तो उस एक सिंगल स्टेप से आपके वर्तमान में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा, और भविष्य में मतलब चमत्कारी तौर से बदलाव आ जाएगा। तो इन तीन इंटरनल ऑर्गन से हम समय या पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इनके साथ जुड़ जाते हैं, इनके माध्यम से बदलाव लाते हैं। अब आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप अपने बुद्धि को भविष्य में देखें और आप ये तय करें कि 7 दिन बाद मैं ये चॉइस करूंगा जो कि आपने पहले नहीं किया था। तो क्योंकि आपने 7 दिन बाद का अपना चॉइस चेंज किया है, अपना डिसीजन चेंज किया है, तो आपका वर्तमान भी संग संग चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ये तीनों जुड़े हुए हैं, ये एक सीरीज में है, ये एक कॉज एंड इफेक्ट का फ्लो है। तो एक संस्कार दूसरे संस्कार को पैदा करता है, दूसरा संस्कार तीसरे को पैदा करता है। मतलब पास्ट के संस्कार प्रेजेंट के संस्कार बनाते हैं और प्रेजेंट के संस्कार भविष्य के संस्कार बनाते हैं। तो अगर आप भविष्य के संस्कार को बदलते हैं तो आप वर्तमान के संस्कार को बदल रहे हैं और आप पास्ट के संस्कार को बदल रहे हैं। तो चाहे आप पास्ट से फ्यूचर जाएं या फ्यूचर से पास्ट आए, दोनों ही केस में बदलाव होगा। आप रस्सी को कहीं से भी पकड़ें, बाएं छोर से पकड़ें या दाहिने छोर से पकड़ें, आपके पकड़ने से ही रस्सी का जो चरित्र है और रस्सी के जो संस्कार हैं वो बदल जाएंगे। और ये वाली बात आप सबको समझ में आई है जो मैं बोला हूं? किसी को नहीं आई हो तो पूछ लिए। सर हम बस सुन रहे हैं पास्ट से फ्यूचर को चेंज कर सकते हैं और फ्यूचर को पकड़ के भी पास्ट को चेंज कर सकते हैं, बट प्रैक्टिकली हम कर नहीं पाते हैं। आपने कोशिश नहीं करी है। आपकी पास्ट की कोई भी घटना जो आप पे प्रभाव डाले हुए है, आप उसको इमेजिन करिए, और जो भी आपके आंखों के सामने इमेजिनेशन आ रहा है उस घटना का, उसको बदल दीजिए, उसको मिटा दीजिए, उसको रब करके वाइप आउट कर दीजिए।
तो आप देखेंगे कि वो घटना आपके माइंड से निकल जाएगी और उस घटना का जो प्रभाव आपके प्रेजेंट पे था वो चला जाएगा। अगर वो घटना पास्ट की आपके लिए भारीपन पैदा कर रही थी आज के डेट में, तो वो आज के डेट का भारीपन चला जाए। अगर आप किसी पास्ट के घटना को प्रेजेंट में रीलिव करते हैं, तो जो पास्ट आपके ऊपर भारी बना बैठा हुआ था वो भारीपन निकल जाता है। जो माइंड में कंफ्यूजन रहता है, डाउट रहता है, क्लटर रहता है, अंधेरा रहता है, वो मिट जाता है। वहां पे चेतना की रोशनी पहुंच जाती है, क्योंकि आप कॉन्शियस माइंड का प्रयोग करके उस जगह को देख रहे हैं और उसमें बदलाव आ जाता है, वो संस्कार बदल जाते हैं। और क्योंकि संस्कार कॉज एंड इफेक्ट के चेन में चलते हैं, उसमें बदलाव आ जाता है। तो आप लोग करके देख सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको बोल रहा हूं तो आप मेरे को ब्लाइंडली मान लीजिए। और मैं भी आपको अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ। ये शास्त्र करीबन 2-2.5 हजार 3 हजार साल पुराना है। और ये आप ट्राई करके देख लीजिए, आपको इमिजिएटली मालूम पड़ेगा। कई बार लोग कहते हैं कि भविष्य हमारा फ्यूचर से बनता है कि पास्ट से बनता है कि प्रेजेंट से बनता है, वो हमको नहीं पता होता है। दोनों से बनता है, इनफैक्ट तीनों से बनता है। तीनों एक हैं, तीनों एक बहाव है, तीनों नदी में जो पानी बह रहा है उसके समान है। इसलिए सांख्य में समय का जिक्र नहीं, क्योंकि हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को बुद्धि, अहंकार और मानस से जोड़ लेते हैं, तो हमको टाइम का कॉन्सेप्ट लाने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसी से टाइम के बारे में समझा जा सकता है, टाइम के बिहेवियर के बारे में समझा जा सकता है, फ्लो क्या है बदलाव का, चेंज का, वो समझा जा सकता है। तो ना कोई फ्यूचर है ना कोई पास्ट है। जैसे आप इनको संस्कारों को बिठाएंगे वैसे है। आप संस्कारों को बदल देंगे, आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों बदल जाए। जिंदगी आपकी संस्कारों के अराउंड केंद्रित है। क्वालिटी ऑफ लाइफ संस्कारों के ऊपर डिपेंडेंट है। आप कितना रुपया कमा रहे हैं, नहीं कमा रहे हैं, वो संस्कारों पे है। कितने कितना आपके जीवन में आनंद आएगा या नहीं आएगा, वो संस्कारों पे है। और संस्कार से हम चलते हैं। कोई बोले कि मैं संस्कारों को बदल सकता हूं, हाँ बदल सकते हो। अगर आपके भविष्य में वो संस्कार हैं जो आपके पास्ट के संस्कारों को बदल सकता है, तो बदलेंगे आप। तो जो भी कर्म है वो संस्कारों से जुड़े हुए हैं। कर्मों को बदला जा सकता है, संस्कारों को बदला जा सकता है, लेकिन सब एक सीरीज में है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है जो हमारे अंदर की चेतना की तत्व है। चेतना का तत्व क्या है? पुरुष है। तो ये 25 तत्वों में पुरुष ही वो तत्व है जो जीवन को तय करता है। और बाकी 24 तत्व जो है, वो जो पुरुष तय करता है उसके आधार पे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुरुष तय कैसे करता है? पुरुष में तो कोई कर्ता भाव नहीं है, पुरुष तो सिर्फ देख सकता है। पुरुष देखने से मूल प्रकृति का कोई ना कोई पॉसिबिलिटी को चूज कर लेता है। देख के वो जिसको देखता है वो जिंदा हो जाता है, वो पॉसिबिलिटी रियल हो जाती है। और जब तक वो पॉसिबिलिटी रहती है तब तक वो अनरियल रहती है। मूल प्रकृति अपने आप में अनरियल है, लेकिन पुरुष के देखने के बाद वो रियल बनती है, वो पॉसिबिलिटी रियल बनती है और वो बुद्धि में आ जाती है। बुद्धि क्या है? रियल है। बुद्धि मैनिफेस्टेशन में है, प्रोड्यूस हो चुकी है। उस प्रोड्यूस हुए तत्व में ये आके बैठता है, नई पॉसिबिलिटी। और फिर धीरे धीरे वो अहंकार जाती है, तन्मात्रा जाती है, उसके पंचमहाभूत बन जाते हैं।
अभी ये क्लियर है कि अभी भी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं? सर नमस्कार सर, किरण बोल रही थी सर। हाँ जी बोलिए सर। करण जी। सर अभी तक तो आपने जो बोला क्लियर है, पर मैं क्या किसी एक उदाहरण से समझा सकते हैं क्या, जस्ट ऐसे, ताकि वो माइंड में बैठ जाएगा ना। जैसे आपने कहा किसी भी चीज के लिए पास्ट में जाए, कुछ भी ऐसा। नहीं, आपको एग्जाम्पल पास्ट का चाहिए, प्रेजेंट का चाहिए, फ्यूचर का चाहिए, बताइए। सर आप मुझे तीनों सही समझा दें ताकि इजीली समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एक बच्चा है और बचपन में उसके माता पिता का देहांत हो जाता है और वो अनाथ बन जाता है और अपने चाचा के साथ रहता है। चाची उसको बहुत मारती है और वो बच्चे का माइंड यंग एज में संतुलन खोने लगता है। उसके अंदर में जो प्रोग्रामिंग हो रही है, जो संस्कार पैदा हो रहे हैं, वो अच्छे नहीं हो रहे। और वो बच्चा 8 साल 10 साल की उम्र में चाचा के घर से भाग जाता है, विदेश चला जाता है। किसी तरह उसको मौका मिल जाता है, विदेश चला जाता है। अब वो 60 साल का हो गया है, लेकिन अभी भी उसके मन में वो बात बैठी हुई है, माँ बाप के गुजर जाने की, चाचा के घर में रहने की, चाची का उस पे प्रेशराइज करने की, और चाचा उसके पक्ष में कुछ नहीं बोलते थे वो। तो ऐसे बच्चे को अपने जीवन में रिश्ते निभाने में बहुत कठिनाई होती है, क्योंकि उसने अच्छे रिश्ते देखे ही नहीं। और उसको अपने परिवार में भी रिश्ते इस्टेब्लिश करने में दिक्कत होती है। मान लीजिए उसके बाद शादी हो जाती है, उसके बच्चे हो जाते हैं, लेकिन फिर भी उसका अपने बच्चों के साथ रिलेशनशिप, बिहेवियर, पत्नी के साथ वो नॉर्मल नहीं रहता है, क्योंकि वो बचपन की छाप है उसके ऊपर। अब अगर वो हम्म, मान लीजिए वहां पे किसी साइकोथेरेपिस्ट के पास जाता है, या किसी हिप्नोटिस्ट के पास जाता है, या किसी काउंसलर के पास जाता है, साइकोलॉजिकल काउंसलर के पास जाता है, तो इन सब के अलग अलग तरीके हैं। हिप्नोटिस्ट क्या करेगा, उसको हिप्नोटाइज करके उस समय में ले जाएगा, उसकी बातें करके उसको मिटवा देगा। और जैसे ही वो पुरानी बातों को मिटा देगा, जब वो होश में आएगा, अपने सेंस में आएगा, तो हल्का फील करेगा, और अब उसके रिलेशनशिप्स अच्छे लेवल पे होने लगेंगे। मतलब उसकी रिलेशनशिप्स की डिफिकल्टी खत्म हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि एक ही सेशन में हो सकता है 5 सेशन 11 सेशन में पूरा क्लीन हो जाए। जो आ, आ, ये होंगे, क्या बोलते हैं, थेरेपिस्ट, वो लोग भी कोई टेक्निक से, कोई टूल से उस समय में ले जाएंगे माइंड को, और वहां की कमेंट्री चालू कराएंगे, वहां का डिस्क्रिप्शन चालू कराएंगे, और वहां प्रश्नों के माध्यम से उसको ऑल्टर करेंगे, उस रियलिटी को चेंज करेंगे, बुरे संस्कार वहां से हटाएंगे, नए अच्छे संस्कार डालेंगे। तो इससे भी क्या होता है कि वो बच्चे का या उस आदमी का आज के दिन में जो स्टेट ऑफ माइंड है वो बेटर हो जाएगा। उसमें जो खराब थे संस्कार, उसको सर्जिकली रिमूव किया गया है, और नए अच्छे संस्कारों को सर्जिकली प्लेस किया गया है। तो इस तरीके से ये हो सकता है। और कुछ लोग बात करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। वो क्या करते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, वो आपको पुराने संस्कारों में ले जाते हैं, और उन संस्कारों पे जब आप रिलिव करते हैं, तो उस पे वो काम होता है अंदर, और वो काम होने के कारण वो संस्कार बदलते हैं, और संस्कारों के बदलने के कारण आपका प्रेजेंट मोमेंट चेंज हो जाता है। तो ये वाला एग्जाम्पल आपको समझ में आया? जी सर, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है। ओके। अब सिमिलरली फ्यूचर का हो सकता है। मान लीजिए मेरे बच्चे हैं दो, ठीक है। मेरी डॉटर बोलती है कि नहीं नहीं, मैं तो यूके में ही सेटल करूंगी।
मेरे को कहीं और नहीं जाना है, यूके में मैं मकान खरीदूंगी। अब क्या है कि उसके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं यूके में रहूंगी, यूके में मकान खरीदूंगी, और वो यूएस में सर्विस कर रही है, उसको यूएस पसंद नहीं आ रहा है, उसको यूएस का माहौल जमता नहीं है, वो टेरराइज फील करती है वहां के लोगों से, वहां के कल्चर से, वहां के पॉलिटिक्स से। अ, तो जैसे ही उसको मौका मिलता है वो यूके का ट्रांसफर ले लेती है। अब वो यूके पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसके फ्यूचर में यूके के संस्कार डाले उसने, इसलिए उसको प्रकृति, संस्कारों के अनुसार काम करती है प्रकृति, उसको यूके ले गई। अब वो यूके में है, अब उसको सेटल करना है यूके में। तो शादी के लिए लड़का तो फिर यूएस का या यूरोप की किसी कंट्री का या इंडिया का नहीं चलेगा। वो जो जो भी लड़का चाहिए, स्पाउस चाहिए, वो यूके का चाहिए। तो वो क्योंकि यूके बैठ गया है, यूके में घर लेना है, तो शादी भी किसी यूके के लड़के से होगी, आज हो, कल हो, परसों हो, 2 साल बाद हो, लेकिन वो तय हो गया। अब वहां यूके में रहना है तो रेंटल में कितना दिन रह सकते हैं? यूके में रेंटल्स हाई होते हैं, तो वो अपना मकान लेंगे, मकान के लिए सेव करेगी। तो अभी जब वो काम कर रही है, ना शादी हुई है, ना मकान लिया है, लेकिन सेविंग चल रही है। क्यों? क्योंकि उस फ्यूचर के संस्कार के लिए कि मकान लेना है। तो भविष्य के संस्कार भी हमारा वर्तमान तय करते हैं। ये एग्जाम्पल समझ में आया आपको? जी सर, जी सर, बिल्कुल। तो थैंक हम, ये डेस्टिनी हम बनाते हैं। जब आप ये सब बातें समझने लगते हैं, तब आप अपनी डेस्टिनी कंट्रोल करते हैं, अपने प्रकृति को कंट्रोल करते हैं, तब आपका पुरुष डोमिनेट करने लगता है। अगर आपका ये सब समझा हुआ नहीं है, आपको ये ज्ञान नहीं है, तो प्रकृति डोमिनेट करती है। तब आपके अंदर अंधेरा रहता है, उस अंधेरे में प्रकृति आपके ऊपर राज करती है। तो जैसे जैसे आप अनुभव लेते जाएंगे, प्रकृति के बारे में समझते जाएंगे, ज्ञान लेते जाएंगे, आपके जीवन की क्वालिटी अच्छी होने लगेगी, फिर स्वर्ग के समान हो जाएगी, फिर पूरी शांति में आ जाएगी, और उसके बाद मुक्ति में आ जाएगी, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगी। अभी क्लियर है सबको? जी सर, क्लियर है। तो हम पास्ट को भी क्लीन कर सकते हैं, प्रेजेंट को कर सकते हैं, फ्यूचर को कर सकते हैं, क्योंकि हम बुद्धि, अहंकार, मानस, इन तीनों में काम करते हैं। अभी जहां इंद्रियों का बात है, आप अपने हाथ से जो चीज पकड़ रहे हैं वो अभी पकड़ रहे हैं। आप क्या पास्ट में जाके पकड़ सकते हैं क्या पानी का ग्लास? नहीं पकड़ सकते हैं। आप 2 दिन बाद पानी का ग्लास आज पकड़ सकते हैं क्या? नहीं पकड़ सकते हैं। तो इंद्रियों वाला काम जो है वो प्रेजेंट में होता है, और जितने माइंड वाले काम हैं वो तीनों में होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। तो बोलना, मुंह से जो बोला जा रहा है वो भी प्रेजेंट में बोला जा रहा है। आप 2 दिन बाद का बोलना का काम आज नहीं कर सकते हैं, 2 दिन बाद ही कर सकते हैं। और 2 दिन पहले का आपका जो बोला हुआ है वो तभी का बोला हुआ है, वो आज के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। तो इंद्रियां हमेशा प्रेजेंट में है, और माइंड और अहंकार और बुद्धि ये हमेशा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों में नाचते हैं, तीनों में कंटिन्यू करते हैं, तीनों के फ्लो में रहते हैं। और उसी तरीके से चलना, उसी तरीके से एक्सक्रीशन करना, बोलिए कि सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन करना, या आंखों से देखना, या कान से सुनना, ये सब अभी के समय में है। पांचों ज्ञान इंद्रियां, पांचों कर्म इंद्रियां प्रेजेंट टेंस में काम करते हैं। हाँ बोलिए मानस। सर, एक केस स्टडी है कि एक बिजनेसमैन का लॉस हो गया, तो वो 3 महला का जो घर में रहता था वो उसको बेचना पड़ा, और वो एक मतलब नॉर्मल एक 1 फ्लोर मकान में आ गया। तो उसको वो जो है उसको सारा मतलब टाइम वही रहता है, तो उसको कैसे क्लीन करेगा वो?
नहीं कि मैं मेरा बिजनेस था, अच्छा बिजनेस था, लॉस हो गया और मैं इतना बड़ा घर से फिर ये छोटा घर में आ गया, ऐसे सब। हाँ तो उससे उसको क्या दुख है ना। हाँ जी, हाँ जी। बहुत दुख हाँ होता है, तो वो हमेशा सोचता ही रहता है। हाँ फिर तो इसका बीपी हाई होता है। नहीं तो वो जो दुख है वो कहाँ पर है, वो उसके बुद्धि में या अहंकार या मानस में कहीं ना कहीं स्टोर्ड हाँ जी। है ना। कहीं ना कहीं उसका संस्कार बन गया है, मेमोराइज हो गया है। जी तो उसको जाके वो चेंज कर सकता है। अगर दुख है तो मतलब वो जी राजसिक प्रकृति के रूप में है। तो सिर्फ रजस अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, रजस के साथ सत्व भी एग्जिस्ट करता है और तमस भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन क्योंकि जी दुख हो रहा है तो दुख ज्यादा है, मतलब रजस ज्यादा है, सत्व कम है, तमस कम है। अब तमस का मतलब क्या है? तमस का मतलब हो सकता है स्टेबिलिटी, नॉन एक्शन, जी या अंधेरा, ज्ञान की कमी, अज्ञानता, है ना। जी जी और सत्व का मीनिंग क्या है? सत्व का मीनिंग है आनंद का एहसास होना, ज्ञान का एहसास होना, हल्का फील करना। तो उसको अपने ये जो गुण हैं जो जुड़े हुए हैं उस परिस्थिति के साथ, उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, उसमें उसको चेंज करना जी पड़ेगा, उसमें रजस को घटाना पड़ेगा, सत्व को बढ़ाना पड़ेगा। तो जब वो सत्व को इंटेंशनली बढ़ाता है, कैसे बढ़ाएगा? वो उसमें प्लस पॉइंट देखेगा। वो ये बोल सकता है कि देखो ये 3 से मैं 1 पे आ गया, मेरे ऊपर ये मुसीबत आ गई, तो कष्ट तो मेरे को बहुत हुआ, लेकिन मेरे को एक चीज सीखने को मिली है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ये रिस्क है जिसका मेरे को बहुत हेवी प्राइस पे करना पड़ सकता है। तो उसको ज्ञान मिलता है। हर फेलियर, हर लॉस, हर सफरिंग, हर पेन ज्ञान देता है। तो वो ज्ञान को अगर वो फोकस करेगा तो उसको हल्का लगने लगेगा, और उस ज्ञान के बेसिस पे आगे चल के वो बहुत फायदा भी कर सकता है। तो ये आप कैसे सिचुएशन को मोल्ड करते हो अपने पर्सपेक्टिव में, वो इंपॉर्टेंट है। और उसमें आप पॉजिटिव कैसे ढूंढ के निकालते हो, वो इम्पोर्टेंट है। और जो आपको नेगेटिव दिख रहा है उसको छोड़ देते हो, वो इम्पोर्टेंट है। अभी समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जी जी। तो प्रैक्टिकली क्या करना है, उसकी जो सीख है उसी के ऊपर कंसंट्रेशन करना है, उसी को सोचना है और उसी को कुछ लिखना है, यही करना है ना प्रैक्टिकली। हाँ, अपने अपने जो भी बात कर रहे हैं वो तो प्रैक्टिकल का ही कर रहे हैं ना। मतलब दुख जो है वो प्रैक्टिकल है, दुख थ्योरेटिकल थोड़ी ना होता है। और सुख प्रैक्टिकल है, ज्ञान जो है वो भी प्रैक्टिकल है, आपको मिलता है ज्ञान। तो ये प्रकृति के अंदर जो कुछ भी बातें हैं वो प्रैक्टिकल ही है। और जो थ्योरी भी पढ़ी जाती है वो रियल होती है। ऐसा नहीं है कि थ्योरी फिक्शन होती है, इमेजिनेशन होती है, रियल नहीं होती है। थ्योरी और प्रैक्टिकल कॉम्बिनेशन में चलते हैं, और थ्योरी को टेस्ट करने के लिए ही प्रैक्टिकल होता है। तो वो दोनों साथ में चलते हैं, अलग अलग नहीं चलते हैं। अब जैसे हम ये जी सांख्य कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये ज्ञान है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सबसे ऊंचा ज्ञान है। कुछ लोग कहते हैं कि इस ज्ञान से आपको मोक्ष मिलता है। तो मोक्ष मिलता है मतलब कुछ प्रैक्टिकल रिजल्ट आ रहा है। हाँ जी। तो आप कैसे उसको अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है, नॉलेज का एप्लीकेशन आप क्या करते हैं उस पर डिपेंड करता है। जी जैसे मैंने पहले कहा कि प्रकृति में जो भी चीज दिखती है, जो भी घटना घटती है, उसमें देखो कि ये सात्विक है कि राजसिक है कि तामसिक है। और उसको उन 3 बॉल्स के कलर में देखो, व्हाइट बॉल, रेड बॉल और ब्लैक बॉल। तो अगर जी आपको व्हाइट बॉल्स हैं ज्यादा तो आपको अच्छा फील होगा, आनंद फील होगा। अगर रेड बॉल्स ज्यादा है तो आपको एक्शन फील होगा या दुख फील होगा। और अगर ब्लैक बॉल्स ज्यादा हैं तो आपको अज्ञानता फील होगी या इनएक्शन फील होगा।
तो वाइट को बढ़ाना है, वो आपको अपने माइंड में आप कैसा उसको देखते हो उस पर डिपेंड करता है। आपको अगर जिस एंगल से आप देख रहे हो उससे आपको कष्ट हो रहा है तो एंगल चेंज कर दो, वो एंगल करो जिससे आपको अच्छा लगे, तो आप ऑटोमेटिकली दुखी सीन में भी आनंद में आ सकते हैं। अभी मान लीजिए मेरे पिताजी की देहांत हो गई 85 के एज में, और बहुत परेशान थे, मतलब मेडिकली बहुत इश्यूज थे। अब उनके देहांत पे या तो मैं रो सकता हूं या तो मैं बोल सकता हूं कि सुखी हुए वो, उन्होंने और कष्ट नहीं झेला, आराम से चले गए। एक एक वो तरीका सोचने का है, और एक तरीका ये सोचने का है कि रोना धोना करना है, मेरे पापा मर गए, पिताजी चले गए, मेरा क्या होगा, कौन देखेगा, पूरे घर को खड़ा कर देना सिर के ऊपर। तो वो हमारे ऊपर है कि हम कैसे देखते हैं, और जितना हमारा ज्ञान होगा उसी के अनुसार हमको दिखेगा। अगर आपका माइंड मैच्योर है, एक्सपैंडेड है, ज्ञानी है, तो आप गुड मीनिंग लगा पाएंगे। लेकिन अगर आपका माइंड छोटा है, नैरो है, अज्ञानता से भरा हुआ है, तो अच्छी बातें तो खोपड़ी में आएंगी ही नहीं, आपको सिर्फ नेगेटिव ही आए। तो माइंड का एक्सपेंशन जरूरी है, उसके हिसाब से जीवन की क्वालिटी अपने आप इंप्रूव होती है, उसके हिसाब से सात्विक जीवन अपने आप आने लगता है। यही बात है। अभी क्लियर है कि अभी किसी को कोई डाउट है? ठीक हाँ, है सर। ठीक है। सरोजनी जी, आपका कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है, ओके। हम्म। तो अभी आगे बढ़े। सर आज यहीं तक करते हैं, क्या बोल रहे हैं? आज यहीं तक करते हैं। अच्छा, ठीक है, आज यहीं तक करते हैं। और तो हम लोग ने 33rd तारीख तक कंप्लीट करी है, कल से 34th से चालू करें। हाँ सर, ये चलिए, थैंक यू। चलिए, थैंक यू। थैंक यू सर। Yes, sir. Good night, थैंक यू sir. सर। या Thank you, sir. थैंक यू।